हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग मोहाली वालों, सत श्री अकाल जी। यूपी वालों राम राम, हरियाणा वालों को भी राम राम, कलकत्ता वालों को नमस्कार, सबको नमस्कार। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको खुशियाँ मिले, भगवान सबको सुखी रखे। सबके लिए यही दुआ करते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर भी कृपा करेगा। और आज की गुड मॉर्निंग किचन से ही कर रही हूँ मैं, और चाय बना रही हूँ मैं। और उधर चला रखे हमने गायत्री मंत्र, क्योंकि जब भी हम कुछ खाएं पिएं तो परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। तो आ जाओ आप भी चाय पी लो। मरुवे वाली चाय बना रही हूँ मैं। बताना किस किस को अच्छी लगती है मरुवे की चाय। और परसों मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो कौन सी चीज़ है लोग हमें बड़े प्यार से खिलाते हैं और हम खा लेते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, और थोड़े दिन बाद हम फिर खा लेते हैं। लोग हमें खिला देते हैं और हम फिर बड़ा पछताते हैं खा के। तो शायद किसी ने ये चीज़ खाई नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ, वो है धोखा। पता नहीं किस टाइम कौन से लोग हमें आके पागल बना जाते हैं और हम धोखा खा लेते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और वो फिर किसी और को धोखा दे रहे होते हैं। हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर हमें कोई पागल बना जाता है। हमेशा होता ही यही है कि अच्छे लोगों को बुरे लोग आके धोखा दे ही जाते हैं। कोई बात नहीं, उस परमात्मा का साथ होना चाहिए, जितना मर्जी लोग हमें धोखा दें। तो किसी ने नहीं खाया क्या धोखा ज़िंदगी में? बहुत जने होंगे, लेकिन किसी को आंसर नहीं पता था, तो मैंने बता दिया आपको कि हर पल हर रात कोई ना कोई धोखा देता ही रहता है हमें। हम पिछले धोखे को भी भूलते नहीं हैं कि फिर एक और धोखा हमें मिल जाता है, और फिर हमें पिछला भी याद आ जाता है। जब हमें एक जना धोखा देता है तो पिछले भी धोखे याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा का साथ होना चाहिए। तो आज चाय पी लो आप भी। सो गाइस, स्टार्ट हो चुकी है माँ बेटी की टी पार्टी। कभी हमारी नोक झोंक और कभी हमारी टी पार्टी। तो आज आप भी पी लो। और मेरी बड़ी सिस्टर है, वो क्या कहती है कि चाय तो एक इन्जॉयमेंट है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही बात कहती है वो। और थोड़ा बहुत इन्जॉय ज़िंदगी में होना भी चाहिए, और ये इन्जॉय की आदत पड़ जाए तो चाय की तो छूटती भी नहीं है। ऐसा इन्जॉय है ये। बाकी चीज़ों पे तो हम थोड़ा कंट्रोल भी कर लेते हैं, ये इन्जॉय ऐसा है, एक दिन चाय ना मिले तो हमारे सिर में दर्द हो जाती है। तो हंसने क्या बात थी, खुशी नहीं मेरी बात सुन के ये आप किस बात की है? हर किसी का एंजॉय आदत है, कैसे होता है। राइट राइट, खुशी है थोड़ा। किसी को चाय में एंजॉय मिलता है, किसी को घूम के एंजॉय मिलता है, किसी को कैफ़े में जाके मिलता है, किसी को मूवी देख के मिलता है। और मेरे को कोई किसी को चाय रोकने से नहीं पीता, वैसे कोई किसी को भात लाने से नहीं रोकना चाहिए। राइट Am I राइट right or no? राइट राइट राइट, खुशी अरोड़ा। किसी को किसी काम के लिए नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबको अपने हिसाब से जीना चाहिए। और मेरे को जैसे सिर्फ सत्संग सुन के अच्छा लगता है, अपनी चार दीवारी में सत्संग चलता रहे, एक मैं हूँ और सत्संग चलता रहे। मेरे को यही लाइफ अच्छी लगती है। कोई घूमना फिरना नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कुछ शायद ये एज का ही फ़र्क होता है। मेरी एज की शायद जितनी लेडीज़ होंगी सबको इसी में इंजॉय मिलता होगा, घर रहना और परमात्मा का नाम लेना। क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, अभी क्या कर सकते हैं इस उम्र में। वैसे तो हर एज में भगवान का नाम लेना चाहिए, और मैं तो खैर शादी से पहले से ही लेती आई थी। लेकिन जैसे जैसे दुख मिलते हैं भक्ति और आती जाती है आती जाती है। कोई ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आता है कि हमें और भक्ति दे जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, एक बात और बताती हूँ, मैं आपको कहना भूल गई हूँ, आज याद आई है मेरे को, कि कई लोग इतनी भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर दुख आता है वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं। पता है वो क्या कहेंगे? हमने इसकी इतनी भक्तियाँ कि भगवान ने हमें दिया क्या आज तक। वो लोग पहले नॉन वेजिटेरियन होते हैं और फिर वो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। बताओ, इतना बदलाव देखा हमने लोगों में। जो लोग दिन रात भगवान की भक्तियाँ करते थे, जैसे ही दुख आए नहीं वो लोग अंडे शुरू कर देते हैं, नॉन वेज शुरू कर देते हैं। अरे परीक्षा तो भगवान के ऊपर भी आई थी। जब सीता माता ने इस धरती पे आकर परीक्षा देखी थी, तो हम लोग क्या चीज़ें हैं। राम जी और सीता जी कितने दिन दूर रहे थे, क्या उन्होंने परमात्मा को मानना छोड़ दिया था? वो भी हमेशा शिव जी की भक्ति में रहते थे। शिव जी और पार्वती के ऊपर देख लो कितने दुख आए थे। तो ये धरती पे हम आए दुखों का हिसाब किताब क्लियर करने आए हैं। बताना मेरी बात किसको सही लगी, मैं गलत तो नहीं कह रही, क्योंकि हम यहाँ पे आए परीक्षाएं देने के लिए। कोई माँ परीक्षा देती है, कोई बेटी परीक्षा देती रहती, सारी ज़िंदगी हमारा परीक्षाओं में ही निकल जाता है। लेकिन भगवान को हमने और दुगना याद करना है। ये नहीं भाई भगवान को सीधा ये कि तूने मेरा साथ दिया था, हमने इतनी भक्तियाँ कि भगवान ने हमें दिया क्या। वो कभी कुछ नहीं देता, हमारे कर्म हमें देते हैं। हम सुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, और हम दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से। अब कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं भाई, अब कुछ नहीं कहना चाहेगी, बस ये एंजॉयमेंट पे बात कर रही थी। तो इसी चक्कर मेरी चाय भी ठंडी होगी आपको ये बात सुनाने में। बस मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, और मौसम तो बारिश वाला हुआ है।
देखते हैं कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे। और खुशी चली है अपनी एकेडमी में। नहीं, एकेडमी में नहीं गई, वो सामान लेने गई है। वो मेरे को जाना पड़ेगा एकेडमी में, तो मैं जाऊंगी, फटाफट तैयार होंगी और मैं जाऊंगी। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी एकेडमी में जाने के लिए और टाइम 10 बज गया है। खुशी को टाइम लगेगा आने में, क्योंकि वो सामान लेने गई है। एकेडमी का ख़त्म हुआ पड़ा था, जाना उसने कल था, फिर कल दुकानदार का फ़ोन आ गया कि हम मिलेंगे नहीं आपको जी, कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो अब गई है वो। और देखो मेरी ड्यूटी कितनी देर लगेगी, 2 घंटे 3 घंटे। फिर आके सोचूंगी मैं कि क्या खाना बनाना है। खुशी भी कुछ नहीं बना के लगी, हम दोनों ने चाय पी है। तो जा रही हूँ मैं, मिलते हैं हम आपको एकेडमी में। ये देखो कितना बड़ा बैग लेके जा रही हूँ मैं। इसमें मेरी वाटर बोतल है, थोड़ा बहुत मैंने खाने पीने का सामान भी रख लिया है। बाई चांस आना ना हुआ तो वहाँ पे मैं भेलपूरी बना दूँगी। तो जा रही हूँ मैं इतना बड़ा थैला लेके, वही कल वाला थैला है ये। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एकेडमी में। अब पसीने देखो कितने आ रहे हैं, जितनी मर्जी बारिशें आ रही हूँ, जो मर्जी हो रहा हो, पसीने देखो एक बार। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, अभी तक मैं सैलून में ही हूँ, मैं घर पे नहीं गई। और उधर बैठी हुई है खुशी। और मैंने पहले फेशियल करवाया अपना, मैं कब यहाँ पे आई हूँ तो फेशियल भी करवा लेती हूँ। और अब करवाया मैंने अपना हेड वॉश, और अब ड्रायर करवाऊँगी। तो सब लेडीज़ को फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए अपना। खाली फेशियल से रंग साफ़ नहीं होता हमारा, बल्कि वैसे भी स्किन अच्छी हो जाती है, टाइटनेस बनी रहती है स्किन में। तो हर लेडीज़ को फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए, और हर 25 डेज़ बाद फेशियल करवाना ही चाहिए। तो आप सब लेडीज़ फेशियल करवाया करो, जो मेरा ब्लॉग देख रही हो। जो नहीं देख रहे हो वो भी करवाया करो, कभी देखो तो मेरा ब्लॉग। तो हर लेडीज़ को फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। और अब मैं अपने बाल ड्रायर करवा रही हूँ, बिंदी करके। चल करते ड्रायर। तो गाइस, आज मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया। और पलकू मेरे को ले जा रही है बाहर, कहती है चलो आज बाहर का खाना खाने चलते हैं। मैं कहा चलो भाई, मैं तो भेलपूरी का सामान लेके आई थी यहाँ पे, प्याज टमाटर सॉस डिब्बा सब कुछ उठा के लाई थी। चलो अब मिलते हैं हम आपको, जहाँ जा रहे हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। चल भाई। तो गाइस, खुशी लेके आई है मेरे को बालाजी वाले के पास। और हम दिन में पहली बार आए हैं यहाँ पे, इतना अजीब सा लग रहा है। रात को तो यहाँ पे दुनिया होती है। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, तो गाइस हमने थाली ऑर्डर की है, आ जाओ जिसने खानी हो। और ये है बालाजी की थाली। और खुशी लेके चल पड़ी है इसको, वो देखिए वो गई। तो आ जाओ जिसने खानी हो थाली। गाइस, आ गए हम वापस थाली खा के। इतना हैवी हो गया पेट बहुत ज़्यादा, आदत नहीं है इतना करने की, भर जाता है पेट बिल्कुल ही। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे। और अभी मैंने मशीन लगाई है। पहले मशीन लगा के नहीं गई थी सुबह? ये तेरे बिखेर दिए हैं, पहले सुन तो लिया कर। डर गई एकदम ये तो। पिछले कपड़े निकाल के बिखेरे हैं। कपड़े सारे उठा के रूम में रख देना, फैला के ना पंखा चला देना। आधे सुबह उठ के धूप के भेज देना। तो एक बार और मशीन लगाई है, सुबह गई थी 10 बजे और अब आई हूँ। बहुत दिनों बाद पुराना टाइम रिपीट हुआ है। पहले मैं ऐसे ही जाती थी, सुबह 8 बजे भी चली जाती थी, कई बार 9 बजे भी जाती थी। तो कहा था आ जाओ वापस। हाँ, इसने तो कहा था आ जाओ। फिर मैं कहा चल अब गई हूँ, फेशियल भी करवा लेती हूँ, हेड वॉश भी करवा लेती हूँ। कभी कभी मूड बनता है फेशियल करवाने का। और आप भी कहीं भी जाएं तो कहीं से आते हो जब आप, तो आते अपना फेस वॉश ज़रूर किया करो, क्योंकि सारा दिन की जो धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। जितना हम फेस की केयर करेंगे ना, आपका फेस उतना ग्लो करेगा। तो हमेशा कर नहीं करती, जा फिर करके। हाँ, ये जो हम ना पहले जवानी में लापरवाहियाँ करते हैं ना, तो मेरी एज में आ गई ये हाल हो जाता। देखो मेरे फेस से जो होया हुआ है, अब जा रही है फेस। मैं सोची जा रही है। ऐसे ही होता है, जब हम ठीक होते हैं तो हम अपनी केयर नहीं करते। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी या डिलीवरी के बाद इतना काम किया करती थी, इतना करती थी, मेरे को सारी लेडीज़ लगा करती थी थोड़ा काम कर लिया कर, थोड़ा काम कर लिया कर, बाद में परेशान होगी। तब तो मैं सोचती थी कभी बुढ़ापा आना ही नहीं अपने ऊपर। लेकिन जब आया तो ऐसा कि अब कोई काम कर ही नहीं सकती मैं, कुछ भी नहीं होता अब मेरे से। पहले इतना काम कर लिया और अब तो बिल्कुल वीकनेस है। देखने में मोटी हूँ बिल्कुल, अंदर से कुछ भी नहीं है।
चलो अभी थोड़ी देर में हम लेंगे परमात्मा का नाम, क्योंकि अभी मैं आई हूँ। थोड़ी देर हम बैठेंगे पहले, थोड़ा रिलैक्स होके, फिर हम परमात्मा का नाम भी लेंगे। सो गाइस, यहाँ फैला दिए मैंने कपड़े सूखने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह चली गई थी, आज बारिश भी आ रही थी। और ये भिगो दिए मैंने ब्लैक चने, क्योंकि कल है सैटरडे। और ज़रूर बनाती हूँ मैं ब्लैक चने, ज़रूर बनाया करो आप भी। फ्राइडे को भिगो दो और सैटरडे को ज़रूर बनाया करो। सो गाइस, अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, और अब लेंगे हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा का नाम। और आज हम बात करेंगे कि जब हमने कामयाब होना होता है या कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो कुदरत होती है वो हर इंसान की परीक्षा लेती है। ऐसे कामयाबी किसी को नहीं मिल जाती, क्योंकि कहते हैं दुनिया में बहुत लोग हैं और कामयाब कोई कोई होता है। जैसे एक क्लास में कोई टेस्ट देता है तो पास कोई होता है, कोई फर्स्ट आता है और कोई फेल हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट आया है उसकी सबसे ज़्यादा परीक्षा होगी, कोई ऐसे फर्स्ट नहीं आता। कहते हैं लोगों को जो इंसान सफल होता है उसकी सफलता ज़रूर दिखती है, लेकिन उसका संघर्ष नहीं दिखता बिल्कुल भी। कोई भी काम करने लगो, अगर हम अगली क्लास में भी होते हैं तो पहले हमें पिछली क्लास के पेपर देने पड़ते हैं, और उसके बाद जाके हम और टेस्ट क्लियर करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तो जब तक हम पेपर ना दें, चाहे वो ज़िंदगी हो चाहे वो क्लास हो, तो हम पास नहीं होते और हम फर्स्ट नहीं आते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब बजरंगबली ने लंका में जाना था और वो सागर पार करने गए थे, तो उनके आगे कितनी मुसीबतें आई थी। देखो, वो तो बजरंगबली थे, तो सबसे पहले तो सुरसा आ गई थी उनके आगे। देखा होगा आपने, उन्होंने सुरसा का वध किया, करते करते कितने राक्षस आए थे उनके आगे। और फिर देखो, जब राम जी थे, उनको राज्य मिलने वाला था, तो कैसे देवताओं ने मीटिंग की थी कि अगर राम जी को राज्य मिल गया तो क्या होगा, ये जो राक्षस वगैरह हैं, ये रावण हो गया, उसको कौन मारेगा। तो नाम तो हो गया था ककई का और मंथरा का, लेकिन करवाया सारा था कुदरत ने। तो कुदरत अपना खेल खेलती है, लेकिन नाम किसी का भी लग जाता है ये। और जैसे इसका भी आ गया था, मंथरा का और ककई का नाम आ गया, लेकिन राम को वनवास दिलवाने वाली तो कुदरत ही थी। और इसमें भी क्या हुआ, रावण का अंत हो गया, देख लो। और इसी में एक ये कहानी भी सुनाते हैं, कहते हैं विराट कोहली है जो, जिस दिन उसने मैच खेलना था उसी दिन उसके पापा की डेथ हो गई थी। तो उनके पास फ़ोन आया था कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम वहाँ पे चले जाओ अपने पापा का अंतिम संस्कार करो, और या तुम जो इतने लोगों ने तुम्हारे ऊपर नज़रें टिका रखी हैं उसके लिए आके टेस्ट खेलो। तो कहते हैं वो टेस्ट खेलने गया था और उसके बाद वो टेस्ट मैच करके आया था, और उसके बाद उसने जाके संस्कार की थी अपने पापा की। भाई, जब भी हमने कोई ऊंचाइयां छूनी होती हैं तो पहले कुदरत हमारी परीक्षा लेती है, उसके बाद हमें सफलता मिलती है। तो मैं अपना भी अनुभव सुनाऊंगी आपको कभी, कि हमारी जो 25-26 साल पहले जब हमने अपने काम की शुरुआत की थी, क्या क्या हमारे आगे मुसीबतें आई थी। पहले भगवान बहुत परीक्षा लेता है और उसके बाद जाके हमारा नाम होता है। लोगों को सिर्फ हमारा नाम दिखता है, और उसके पीछे जो हमने 25 साल अपने दिए हैं और वो नहीं दिखते, मेहनत किसी को भी नहीं दिखती। जो एक आधा होगा वो समझ सकता है, लेकिन बाकियों को पता नहीं चलता। अब जैसे खुशी ने भी एकेडमी खोल लिया है, तो इसके ऊपर भी कितनी आई होंगी यहाँ पे मुसीबतें, नई जगह पे काम खोलना, और सबसे पहले तो जो कुदरत होती है वो परीक्षा लेती है। लेकिन ये भी जब बाद में टाइम काफ़ी निकल जाएगा फिर इसको रियलाइज़ होगा, क्योंकि कहते हैं कि हर सफल इंसान अपना पिछला अतीत सुनाता है पहले, हमारे साथ ये हुआ था। मैं पलकों को यही बोलती हूँ, जैसे हर कामयाब इंसान सुनाता है कि हमने ऐसी ऐसी मुसीबतें देखी थी, इतना आसान नहीं होता कामयाबी को प्राप्त करना। जैसे हम भी बताते हैं और तू भी बताएगी आगे जाके लाइफ टाइम में, कामयाबी इतनी आसान नहीं होती मिलती। तो सुनाने के लिए कुछ ना कुछ तो पहले हमें टेस्ट देने ही पड़ेंगे, उसके बाद हमें कामयाबी मिलती है, और फिर हम अपना इतिहास लोगों को बताते हैं। और ऐसे ही मैं एक बात कर रही थी कि जिन लोगों को धोखा मिलता है, जैसे हम तो कहते हैं भाई उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, तो क्या वो लोग भी कहते होंगे कि हमने पीछे लोगों के साथ ये किया था। इस बात के लिए मेरे को बड़ा सोच आता है। मैं कई बार ये बात रियलाइज़ करती हूँ कि बुरे लोग ये कहते होंगे, अपना सुनाते होंगे कि हमने ना उनके साथ ये किया था। हम तो ये कहेंगे उन्होंने हमारे साथ ये किया था, क्या वो लोग भी रियलाइज़ करते होंगे? पता नहीं करते होंगे या भूल जाते होंगे, देखो ये तो राम जाने। चलो, जो जैसा कर्म करता है भगवान वैसा ही उसको फल देता है, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि कहते हैं फल देने का काम तो परमात्मा का और प्रकृति का है। हम इंसान तो हर हाल में सबका शुक्रिया करें, कोई बुरा करे तो भी उसका शुक्रिया करो, और कोई हमारा अच्छा करे तो भी शुक्रिया करो। क्योंकि जितना हम शुक्रिया करेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी, और जितना हम शिकायतें करेंगे उतना हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। ये ज़िंदगी है ही मुश्किल, जो मुश्किलों से तर गया तो उसका नाम हो जाता है, और जो मुश्किलों से घबरा गया, क्योंकि कुदरत पहले देखती है। कहते हैं सोने में भी चमक तब आती है जब उसको अग्नि में बिल्कुल अच्छी तरह से तपाया जाता है, ऐसे ही सोना सोना नहीं बन जाता। तो भगवान जब यही देखता है भाई जो मैंने इसको देना है ये देने के लायक भी है नहीं, तो वो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कुदरत को सौंपता है। परमात्मा भाई पहले तू इसको परख कि जो इसको चाहिए ये इसके लिए लायक है भी या नहीं। ऐसे कोई भी इंसान इतनी
उसको नहीं पा जाता सफलता को। सफलता के लिए हमें पहले 100 परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। इतना आसान होता तो कोई भी सफलता को पा लेता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो नाकामयाब है, हमें थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है और घबरा जाते हैं, भगवान को मानना छोड़ देते हैं। तो आज बस हम इतना ही नाम लेंगे। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। आज सुबह की गई हुई थी, पुराने दिन फिर रिपीट हो गए मेरे। क्योंकि मम्मी बार बार यही बातें कर रही है। वाह बड़ी अच्छी लग रही है, दिखा नहीं सकती पलकू कैसी लग रही है। ये देखो, छोड़ दिया। सो गाइज़, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट कर दिया करो एक आधी बार। अच्छी लग रही है तो भी कर दिया करो, और बुरी लग रही है तो भी कर दिया करो। जो अपने दिल की बातें तो कह देनी चाहिए। कहते हैं दिल में हम ज़्यादा बातें रखेंगे ना तो सही नहीं होता। ऐसे ही चलो, इसी पे मेरे को बात याद आई है। कहते हैं कि जैसे हम रिक्शा का सफ़र करते हैं, बस का सफ़र करते हैं, या कोई भी छोटे मोटे सफ़र करते हैं, तो उसमें हमारा वेट चेक नहीं होता। लेकिन हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जाके हमारा वेट वगैरह चेक होता है। तुम्हारे पास कितना है, कितने बैग ले रहे हो तुम। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमने छोटी मोटी उड़ान भरनी है तो हम अपना दिल पे बोझ रखें। अगर हमें ऊंचाइयों को छूना है तो साइड की बातों को इग्नोर करना है, अपने दिल के अंदर किसी की बात नहीं रखनी। और कोई बताता भी है तो उसको अपने दिल के अंदर संभाल लो। भगवान ने पेट रोटियां पचाने के लिए नहीं दे रखा, बातें पचाने के लिए भी दे रखा है। क्योंकि कहते हैं एक चुप और 100 सुख। अगर हम लोगों की बातें पचाएंगे तो पता नहीं कितने लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें ज़िंदगी में ऊंची उड़ानें भरनी हैं तो हमें सोच अपनी ऊंची रखनी होगी। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमेशा ऊंची सोच रखें, और छोटी सोच को तो बिल्कुल सोचे ही ना, उसको विदा कर दें। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, शुक्रिया, शुभ रात्रि।